सम्मानित आज के मुख्य अतिथि फादर सुभाष और विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम के लिए आप यहाँ पर आए हैं फादर सुदीप, फादर अनुदीप जो हमारे लिए सदैव तैयार रहते हैं और जो आज की सुविधा है उसके मुहैया के लिए हैं। और मेरे प्रिय शिक्षकों, हमारे प्रेरणा कला मंच के साथियों और मेरे सभी प्यारे प्यारे मेरे बच्चों, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग एक दिन विशेष रूप से एक दूसरे के जीवन में खुशियां बांटने के लिए आए हैं, ठीक है ना। और एक दिन विशेष रूप से यहाँ पर हम लोग नाच गान करने के लिए और अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए, दिखाने के लिए आए हैं। तो मैं विशेष रूप से हमारे मुख्य अतिथि फादर सुभाष का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकारा और यहाँ पर आए हैं। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। मैं चाहूंगा कि फादर दयाकर आए और फादर सुभाष को अंग वस्त्र दे करके उनका स्वागत करें। अब ये अवसर है हमारे विशिष्ट अतिथि को हमारे बीच में स्वागत करने के लिए। मैं चाहूंगा कि हमारे प्रमोद जी जो समन्वयक है हमारे विभिन्न कार्यक्रमों का, वो आए और फादर सुदीप का हमारे लिए स्वागत करें। एक बार जो ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हमारे बीच में फादर अनुदीप हैं। मैं चाहूंगा कि प्रेरणा कला मंच के दलनायक आए और विश्व ज्योति परिवार की तरफ से फादर अनुदीप का हार्दिक स्वागत करें। समय है कि आज के जो पूरे कार्यक्रम का एक रंगारंग शुरुआत हो। आप हमारे इन बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए और आशीर्वाद देने के लिए दो शब्द कहें और आज के जो खेल समारोह है उसका आप उद्घाटन करें। आदरणीय फादर प्रवीण जोशी, फादर सुदीप, अनुदीप, दयाकर, अध्यापकगण और अभिभावकों, इस खेल दिवस का उद्घाटन के लिए मुझे बुलाया गया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ हैं। इस खेल दिवस का मतलब क्या है आप जानते हैं। केवल प्रतियोगिता में भाग लेना नहीं, बल्कि उत्साह, ऊर्जा, मित्रता और टीम स्पिरिट की भावना से इस प्रतियोगिता में भाग लेना है। प्रतियोगिता में जीतने के लिए आप लोग कठिन प्रयास करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा मित्र भाव से, ईमानदारी से इस प्रतियोगिता में भाग लेना की जरूरत है, वो उचित भी है। केवल ये शारीरिक रूप से आप लोगों को मजबूत करते हैं खेलकूद, लेकिन उससे बढ़कर और या उसके साथ मानसिक रूप से आत्मविश्वास, नेतृत्व की भावना भी आप लोगों को बढ़ाने का अवसर देता है। इन शब्दों से मैं इस समारोह का, खेल दिवस का उद्घाटन करता हूं। जोरदार ताली हो जाए। फादर जी, आपकी उपस्थिति के लिए और आपके पूरे सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा करके हम धन्यवाद देंगे। हम लोग शाम के समय में आपको सुनेंगे फादर, जब कार्यक्रम हो तो फिर भी हम लोग बुलाएंगे। तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, पैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
उछला और शुरू हो गया है और करण ने पास किया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अटैकिंग मूड में है सभी बच्चे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे क्या बिजली की तरह चल रहे हैं सर, क्या बात है। अरे वाह, बारे लायन। खेल का 2 ही मिनट हुआ है, बहुत ही जबरदस्त। अभी एक खिलाड़ी एक दूसरे को परख रहे हैं कि वे कितने अच्छे खेल रहे हैं। क्या बात है, क्या पास दिया है बेटा ने, क्या बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। ऐसा बचा तो मैंने कभी टीवी पर नहीं देखा था। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। अपनी जान खेल में बजी है और ये क्या मारा है, बहुत बढ़िया पास और ये सलमान खान वाली किक है और देखिए कहां तक पहुंच पाती है। बहुत जबरदस्त हेडर, देखिए हेडर और क्या बात है, ये बहुत जबरदस्त। टाइगर हरी है, टाइगर गोल जबरदस्त। अरे वाह, क्या बात है, क्या क्या डिफेंड किया टाइगर ने, क्या डिफेंड किया टाइगर ने, बहुत ही जबरदस्त। और ये शेर ने पंजा मारा, क्या बात है, और टाइगर ने रोका, हाँ डिफेंड किया और बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही एक दूसरे को छकाते हुए बॉल को गोल पोस्ट की तरफ ले जा रहे हैं। क्या बात है, मौका बना है, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। लायन फिर अटैक करेगा, टाइगर बच गया है, इस बार फिर वो अपना पलटवार कर रहा है। क्या बात है, देखते हैं गोल कर पाता है कि नहीं। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। अजीत भाई, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? सारी टीमें मेहनत कर रही हैं और दोनों ही अपने अपने आप में इसके बाद मैच जो होगा लड़कियों का मैच होगा। बच्चे इधर उधर न घूमे और ये गेम की शुरुआत हो गई है और ये गेंद लेकर के बहुत ही सुंदर डिफेंड। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पास दिए हैं। क्या बात है, क्या इनके पैरों में जादू लग रहा है। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात है, छकाते हुए प्लेयरों को, क्या बात है, बहुत बढ़िया मौका है, देखते हैं क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मगर आपको तारीफ करना होगा, तारीफ करना होगा लायन के खिलाड़ियों का। वो क्या बात है, सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या जबरदस्त बचाव और रहा है। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, देखते क्या होता है। एक मौका बना है, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये किक मारा और ये गेंद धीरे 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 गोल पोस्ट की तरफ आती हुई और शेर यानी कि लायन उसका डिफेंड करते हुए और फिर देखना क्या होता है। देखिए और देखते हैं कि क्या होता है। और ये रहा गोल और ये बचाओ, बहुत ही ध्यान में देखिए। और यहाँ अटैक और बहुत ही अच्छा, क्या होता है, क्या और यहाँ पर आ गया और यहाँ पर यहाँ पर सुने गोल कर दिया, शेर का अटैक गोल पार हो गया, चूक गए और ये दौड़ के मारा है गेंद को और बेहतरीन डिफेंड की पैनी नजर गोलकीपर को बचा और ये मिस हुआ है। और ये बेहतरीन अटैक और ये बेहतरीन बचाव टाइगर के हाथ में कि कैसे रोकना है बराबर हो गया है मैच। और ये बेहतरीन अटैक और ये बेहतरीन बचाव।
गेंद को दिया, मारा डन, और ये गोलकीपर तैयार, और ये मारा किक, और ये बेहतरीन बचा टाइगर की तरफ। दूसरा पॉइंट दे पाते हैं कि नहीं, और ये बेहतरीन अटैक शेर की तरफ से, और बेहतरीन बने हुए, और ये बेहतरीन अटैक, और ये बेहतरीन किक, और ये बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चल रहा है अभी। गेम का शुरुआती दौर है। क्या बात है, एक मौका, बहुत शानदार मौका, लेकिन और ये गोलकीपर द्वारा बहुत जबरदस्त मैच चल रहा है। ब्लैक टाइगर बहुत ही हावी हो रहा है रेड टाइगर पर, बहुत जबरदस्त, क्या बात है। शुरुआत हो चुका है और ब्लैक टाइगर ने अटैक किया है, बहुत ही खूबसूरत डिफेंडर रेड टाइगर की। ब्लैक टाइगर की भी खिलाड़ी कम नहीं है, बहुत जबरदस्त एक दूसरे को आजमा रहे हैं, बहुत जबरदस्त पास। हाँ, बाकी आधा रेड टाइगर तो उधर छाए में जो है कि आनंद ले रहे हैं। बहुत बढ़िया पास। पहले तो मैं यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं और जो हर साल के भांति हमेशा दुख सुख में खड़े रहते हैं, फादर जी को मैं प्रणाम करता हूं। और ये चीजें जो हो रही है, इसको करने के लिए बहुत करेजा चाहिए, और हमेशा फादर जी और समाज के लिए, गरीब बच्चों के लिए, दलित बच्चों के लिए, पिछड़ों के लिए हमेशा लगे रहते हैं। मैं उनको फिर दिल से प्रणाम करता हूं। आप आए, हम लोग को पूर्ण विश्वास था कि आप जरूर आएंगे, और आप आए, ऐसे ही हम लोग को सहयोग करते रहिए, और धन्यवाद भैया, आप आए। देखिए बहुत ही जबरदस्त रेड टाइगर के लिए मौका है, लेकिन देखिए क्या अकेले बहुत ही अच्छा बचा लेके आ रहा है, बहुत ही अच्छा। आज बच्चों के पास ही खड़े रहेंगे, और किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है आप लोग ध्यान देंगे। और बच्चे लोग इसी में फाइनल हो जाएगा, नहीं तो जैसे पिछले मैच में हुआ था खेल, जैसे कि दिख रही है। और हमारी यहाँ पे गोल, और यहाँ पर बंदना आ गई है, और फिर से मारती हुई, और बहुत ही सुंदर, और काफी, और यहाँ पर ब्लैक टाइगर की तरफ से, और ये बेहतरीन किक, बहुत ही जी। और यहाँ पर ब्लैक टाइगर का विश्व ज्योति जन संचार समिति द्वारा आयोजित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए हमारे देश के अंतिम पायदान के व्यक्तियों को किस तरह से मुख्य धारा में जोड़ा जाए, और हमारे अंतिम पायदान के बच्चों को भी शिक्षा के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजगरा से विधायक पिछले 17 से 22 तक रहा मैं। इस बार तो मैं चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मेरी बेटी लड़ी थी, डॉक्टर रागिनी सोनकर है, मछली शहर से। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजा देंगे बच्चों। इसका क्या है, और आप बताएं। हेड, आप टेल, जब ये हेड लिए तो आपका टेल हो जाता है।
बहुत बहुत बधाई। 1 2 3 अरे पकड़ो बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बेटा, बहुत तगड़ा, बहुत बढ़िया। ये उठा, ये आगे पास किया, ये इसको पास किया, क्या बात है, तुम भी करो कुछ बेटा। जी हाँ साथियों, आ जाइए, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। हमारे बच्चे क्या कम है किसी से, बहुत बढ़िया, क्या मुकाबला चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। 4 मिनट का मैच है, बहुत जबरदस्त। कितने आउट हुए हैं, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा, शाबाश, क्या बात है। पकड़ो पकड़ो यार, जोर जोश दिखाओ यार, बहुत बढ़िया। अरे थोड़ा और जोश दिखाओ, क्या बात है, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। अरे जाओ जाओ जाओ, अरे ध्यान दो, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे देखो क्या बात है, अकेला सब पे भारी हो जा रहा है, क्या छोटा बच्चा है, क्या फुर्तीला बच्चा है। अरे वाह, वो ये भी बहुत कम नहीं है, बहुत शाबाश शाबाश शाबाश। ये छोटा बच्चा तो कमाल कर दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। दौड़ो बेटा, क्या बात है, क्या बात है। समय का भी ध्यान दीजिए सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 1 2 3 शाबाश, दो 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 शाबाश, दो दो, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। दो 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 शाबाश, क्या बात है, पकड़ लो बेटा, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तो अकेला ही कर रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे देखो 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 बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो 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 चलो, अरे दिमाग लगाओ, अरे छोटू वाह, अरे छोटू वाह, अरे वाह, ये तो अकेला ही कर रहा है, वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ध्यान से। ए क्या बात है, पकड़ा है, आउट हो गया है, बाहर जाओ बेटा, उधर जाओ, पीछे जाओ, और चल, क्या बात है, वाह, पकड़ लो बेटा। जबरदस्त खिलाड़ी है, पिछले बार तो गजब खेली थी, इस बार भी गजब खेल रही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश, दौड़ो, ध्यान से, लंबा पास नहीं करना है, ठीक है, दिमाग से खेलना है, दिमाग से अपने अगल बगल देखकर, ठीक है, टाइम पास नहीं करना है बेटा, टाइम पास नहीं करना है, पर छूना है, बहुत जबरदस्त। अरे वाह क्या बात है, अरे अकेले नहीं कर सकती है, पास लो, हाँ एक दूसरे का पास लो, छुओ, अरे देखो, आगे बहुत बढ़िया गेम हो रहा है। अंजलि, क्या बात है अंजलि, अरे और दौड़ा के आउट करेगी, बहुत बढ़िया, देखो, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश, बहुत जस्ट खिलाड़ी है, आउट हो गई है, जल्दी निकलो बाहर गेम से, चलो, अरे दौड़ाओ, अरे पास दो, नहीं, क्या बेबी खेल रही है, बहुत जबरदस्त छका रही है इनको, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आउट हो जाओ, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अरे पकड़ो, दिमाग लगाओ लड़की लो, बहुत बढ़िया, हाँ अंजलि को ध्यान दो, अंजलि बहुत तगड़ा खेलती है, आउट हो गई, बेबी थक गई, और जल्दी आओ, समय का ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया, 3 मिनट 8 सेकंड में ऑल आउट करना है, और आप 3 मिनट 8 सेकंड तक बचाना है अपने आप को, बहुत बढ़िया, क्या जबरदस्त गेम हो रहा है, अरे ताली बजाते रहिए यार, ताली, क्या गजब गेम खेल रही है, आउट हो गई, बाहर आओ, शाबाश, जब तभी बेटा, आसपास देखो, हाँ बहुत बढ़िया। श्री कैलाशनाथ जी, आप मंच पे बैठे हैं और हमारे मंच को सुशोभित कर रहे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां आपके लिए, आपके स्वागत के लिए। साथ ही साथ हमारे बीच में अबू हाजमी जी हैं, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ, और साथ ही साथ आयर के लाल बहादुर जी हैं, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में विश्व ज्योति जनसंचार समिति के निदेशक श्री प्रवीण जोशी जी हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। तो फुटबॉल
तीनों के विनर हैं। जो बच्चे रहेंगे उनका नाम यहाँ से विनर है आज की। एक बार जोरदार ताली इन बच्चों का। और आपके तरफ से ये बैग दिया जा रहा है। कहते हैं ना, मेहनत रंग लाती है। उड़ान भरने को तैयार है ये बच्चियां। मेहनत से लिखेंगे ये अपना दास्तां, मेहनत से लिखेंगे ये अपना दास्तां। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। बहुत मेहनत। ये हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं बहुत मेहनत के साथ गेम को जीते हैं और अपने हुनर को दिखाए हैं। मनोज पटेल जी गए थे। ये लोग गए और मुझसे बताया, तो मैं अभी तक देख नहीं पाया था पहले, तो मैंने पहले कहा कि देखूं फिर आगे देखेंगे क्या क्या करना है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इन लोगों की जो मेहनत है काफ़ी कारगर दिख रही है, और मुझे विश्वास हो रहा है कि शायद आप लोग अपने अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। जितना मेहनत ये कर रहे हैं, अगर उसका 10 गुना मेहनत आप करने का ठानिए, क्योंकि जब 10 गुना ठान लेंगे तो आपके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा देखिए, ये BA LLB कर रही है। इनकी बेटी, किसकी बेटी है? आपकी बेटी है। क्या क्या नाम है? सविता नाम है बेटी का, अनुराधा, और आपका नाम सविता है। बहुत बहुत आपको बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इसी तरह से पूरे समाज में गौरव के रूप में बनते रहिए और सभी को उत्साहित करिए। मैं सभी से निवेदन करता हूं, पूरे समाज से, कि बच्चों को पढ़ाने में विशेष ध्यान दीजिए, और खेल कूद के क्षेत्र में भी जो जिस क्षेत्र में निकल रहा है उस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाने का काम करिए। जो मदद हमसे हो सकेगी, मेरा नंबर अभी शर्मिला जी दे देंगे आप लोगों को। मेरा कार्ड ये ड्राइवर लेना भूल गया था, नहीं तो मैं सभी को कार्ड भी दे देता। अगले बार खैर जो गिफ्ट रहेगा उस पे नंबर भी लिखा रहेगा।
हमारे बीच में आ चुके हैं और मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्रमोद जी से आग्रह है अतिथियों का स्वागत करें अंग वस्त्र दे करके, जोरदार तालियां। जो हमारे अतिथि हैं, आपके आने से बढ़ी है इस मंच की शान, आपके आने से बढ़ी है इस मंच की शान। प्रेरणा बनेंगे आप, यही है हमारी पहचान। प्रेरणा बनेंगे आप, यही है हमारी पहचान। कि ये बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं और हम इनसे उम्मीद भी रखते हैं कि आने वाले समय में हर क्षेत्र में ये आगे बढ़ेंगे और हम सबका नाम रोशन करेंगे। सभी को नमस्ते। हम लोग एक नाटक दिखाने जा रहे हैं। नाटक का नाम है समझदार बेटी। मुनिया, ओ मुनिया, जरा गिलास पानी लाना। अभी लाई। घर का काम हो गया? हाँ पापा। गाय को चारा डाल दी? हाँ पापा। बकरी को भी? हाँ। जाओ अंदर जाओ। पापा क्या? हम आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या बात पूछना? मैं पढ़ना चाहती हूँ। पागल हो, लड़कियाँ पढ़ती लिखती है, घर का काम करती है, खाना बनाती है, बर्तन मांजती है, गाय बकरी उनका देखभाल करना है। और तुम्हारा शादी कर देंगे चली जाओगे अपने घर। जाओ अंदर जाओ। लेकिन पापा मेरा उम्र ही क्या है शादी करने का? कल मंगनी वाले आ रहे हैं, जाओ अंदर जाओ। गुलशन भैया नमस्ते। नमस्ते भैया नमस्ते। कैसे आना हुआ? ओ जो परसों जो मंगनी था ना, इसीलिए लड़के के पिताजी भेजे हैं कि कितने बजे आना है। परसों 12 बजे आना है। लेकिन भैया दहेज में क्या लेंगे? क्या दहेज की बात कर रहे हैं भैया? परसों बात हो गया ना, चलिए उसी में बातचीत कर लिया जाएगा। घर में कोई है? आ रहा हूँ। अंदर आइए। लड़के के माता पिताजी आए हैं, बुलाइए तो। आइए भाई आइए, बैठिए। लड़की के माता पिताजी आ गए हैं, लड़की को बुलाइए। मुन्ना बाहर आ जाओ, लड़के वाले हैं। भैया लड़की आ गई है, मंगनी कार्यक्रम शुरू किए। वे मंगनी बात छोड़िए, बुलेट की बात हुई थी। बुलेट कहाँ है? अरे भैया आप तो कहे थे दहेज नहीं लेंगे। ऐसी बात करे भैया, 1 लाख रुपए नगद, एक बुलेट की बात हुई थी। अरे बहन जी मैं इतना गरीब हूँ, 1 लाख रुपए बुलेट कहाँ से दूंगा? 1 लाख रुपए नगद, बुलेट नहीं दोगे मंगनी तोड़ देंगे। 1 लाख नगद, 1 लाख नगद, एक बुलेट नहीं दोगे तो मंगनी शादी नहीं करूंगा। अरे भाई साहब फालतू रो रहा है। अरे पापा उठिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मुझे ऐसे घर में शादी नहीं करना है जहाँ पर लालची लोग रहते हैं। ए लड़की क्या बोल रही हो? मैं सही बोल रही हूँ, तुमको पता है मेरा उम्र भी कम है, आपके लड़के का भी उम्र कम है। अभी मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी तो मेरे पिता के साथ साथ तुम लोग भी जेल जाओगे। तुमको पता है मेरा लड़का पढ़ा लिखा है, 5वीं क्लास में 5 बार फेल है। हम लोग जमींदार, हम लोग पैसे वाले, इसीलिए मैं बुलेट मांग रही हूँ। अभी मेरा उम्र ही क्या शादी का? 18 से 21 साल की कम उम्र में लड़के या लड़की का शादी करना कानून अपराध है। और सुनो, तुम बुलेट लेने की बात कर रही हो, दहेज लेने वाले और देने वाले दोनों कानून अपराध है। और मैं पुलिस को फोन करने जा रही हूँ। फोन करने जा रही है पुलिस के? क्या करे? अरे रुको, पैर पड़े। अभी मैं पुलिस को फोन करने जा रही हूँ। तुम लोग 5 साल के लिए जेल जाओगे और 15,000 से ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा।
पापा फोन दीजिए। ये पुलिस के कंप्लेन करने जा रही है, फोन करने जा रही है। हम कुछ भी नहीं लेंगे, हमको जेल नहीं जाना है। हमसे ना कहा देखिए बुलेट नहीं चाहिए, मुझे जेल नहीं जाना है। हमको माफ कर दीजिए, हमारे लड़के की उम्र कम है, आपके लड़की की भी उम्र कम है। हमारा लड़का 21 साल का हो जाएगा, मैं तब शादी करूंगा। आपको माफ कर दीजिए, हमको जेल नहीं जाना है। भैया मुझे माफ कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जेल नहीं जाना है। हमारे बीच में भावी जिला पंचायत सदस्य सेक्टर नंबर 1 से श्रीमान धनंजय भारद्वाज जी हैं। आपका मैं स्वागत करती हूँ। राहुल भारद्वाज का भी मैं स्वागत करती हूँ। श्री शुभम गुप्ता जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में अंग वस्त्र दे करके आप स्वागत करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां। राहुल भारद्वाज आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे बीच में फादर आनंद जी हैं। एक बार जोरदार तालियां सहमति के लिए, जोरदार तालियां। आगे की कड़ी में आयर के बच्चे जागो लोगो जागो, जिसका थीम है पर्यावरण को बचाना है, संरक्षण करना है। पटाखे ले लो, पटाखे। चलो बच्चों आज चलते हैं बाजार, काल हो गया। पटाखे ले लो। पटाखा नहीं लेना चाहिए, पटाखा से हाथ जल जाएगा, नहीं लेना चाहिए। ले लो ले लो ले लो ले लो। कैसे है भैया पटाखा? भैया 50 रुपए। कौन सा लोगे? बड़ा वाला कैसे है? हेलो, चलो चलो आज हम लोग कलर्स लेंगे और रंगोली बनाने का सामान लेंगे। भैया कलर चाहिए। आज पटाखे का दिन है। नहीं भैया हमको बस कलर चाहिए, आज कलर का दिन है। आज पटाखों का दिन है। आज के दिन बुराई और अच्छाई पे जीत हुई, तो हमको कलर चाहिए। ठीक है, दे दीजिए। लीजिए। कितना हुआ? 10 रुपए। थैंक यू। आइए आगे देखते हैं होता है क्या। चलो दोस्तों हम लोग पटाखा बजाने चलो। रुको हम निकाल लेंगे। मेरा चकरी नाच रहा है, मेरा चकरी नाच रहा है। हेलो, मेरा फुलझड़ी जल रहा है, मेरा फुलझड़ी जल रहा है, नीला पीला निकल रहा है। मेरा पटकाना बज रहा है, मेरा पटकाना बज रहा है। तुम लोग सब में बड़ा पटाखा रखी हूँ, लेकर आओ। पापा 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 मेरा हाथ जल गया। तुमको पटाखा बजाने से मना किए थे ना? मेरा हाथ जल गया। नर्स जल्दी जल्दी चलो, वहाँ पे पेशेंट हम लोग का वेट कर रहे होंगे। चलिए सर। मेरा दाल बकला। हेलो भाई साहब, इसका पटाखा जलाने से इसका हाथ जल गया है। कैसे लगा है आपको चोट? पटाखा नहीं जलाना चाहिए ना आपको। जय हो गया। अरे भाई साहब, इसके कान का तो पर्दा फट गया, कभी सुन नहीं सकती है, लेकिन फिर भी मैं इसका इलाज कर देता हूँ। नर्स इसका इलाज करो। भाई साहब कैसे हुआ? आप सभी इधर आ जाइए, आप सभी को मुझे कुछ बताना है। आ रहे हैं भाई। हाँ आ रहे हैं। भाइयों बहनों, होली जो है रंगों का त्योहार है, पटाखों का नहीं। पटाखों से पर्यावरण प्रदूषित होता है और हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ और साफ रखना है। इसलिए हमें पटाखे नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि होली रंगों का त्योहार है, पटाखों का नहीं। धन्यवाद। भाई बहनों, आप सभी से निवेदन है कि इस बार पटाखे न जलाएं, बल्कि होली से रंगों खेलें। धन्यवाद। आगे हम बुला
बुलाना चाहेंगे श्री विजय राज यादव जी को। 2 शब्द इन बच्चों के लिए बोले, आप उत्साहवर्धन करें। आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें अपने इसे प्रांगण के आदरणीय फादरगण। हम लोग जब बचपन में हुआ कर तब भी इस संस्था के को जानने का काम कर रहे थे, हम लोग जानते थे। बड़ा अच्छा लगा कि आज पहला अवसर हमको मिला आप लोगों के बीच में आने के लिए। इसे डायरेक्टर साहब को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आज इस कार्यक्रम के जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो दिखा, जो जिस तरह से संस्था ने इन नौनिहालों के एक मंच देने का काम किया, जो भारत के भविष्य है, जिसपे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन बच्चों पे काम कर रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़ते हुए संस्था ने आज जिस तरीके से बच्चों का मंचन हुआ देखकर लगा कि संस्था बहुत तेजी से समाज को एक मंच देने का काम कर रही है। जो बच्चे खेतों खलिहानों में होते थे, उनको, उन गरीब बच्चों को, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े बच्चों को एक मंच देकर उनकी शिक्षा को और मजबूत कर कर उनको आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा जगत को मजबूत करने के लिए, उन बच्चों के भविष्य को मजबूत करने के लिए जो कदम, जो पहल है, इसके लिए मैं इस डायरेक्टर साहब को और इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसी तरह से ये संस्था आगे बढ़े, इसके लिए हम लोगों को जो जरूरत पड़ेगी, आपको हर संभव आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए हम लोग तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे बीच में पिसौर की बच्चियां स्वागत नृत्य प्रस्तुत करेंगी। सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम। स्वागत गीत के लिए हमारे बच्चे आ जाएं। मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बीड़ा सुहावन समय आज है, मन की बीड़ा सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज हैं, आप आए अतिथियों के सरताज हैं, देव की भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम
स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, मन के बगिया से हमने है कलियां चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। चक्का से हमारे बच्चे आज हैं नाटक के लिए बिटिया की पहचान। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। कल मैंने जो होमवर्क किया था सब बच्चों ने किया है? चेक कराइए। तुम्हारा जी उठो। तुम्हारा होमवर्क आधा क्यों पूरा है? कल हो जाना चाहिए। बैठो। तुम्हारा जी ठीक है। उठो। कल मैंने जो याद करने के लिए दिया था तुमने याद किया है? सुनाओ जी, सुनाओ। A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T V W X Y Z। गुड। बैठो। ठीक है। क्यों जी रौनक? उठो। क्यों लेट आए हो? वो मेरे मम्मी का तबीयत खराब था इसीलिए लेट हो गया। कल का होमवर्क हो गया है? हाँ मैम। चेक कराओ। नहीं मैम नहीं हुआ है। क्यों? लेट हो गया था इसीलिए। कल हो जाना चाहिए। ठीक है मैम। बैठो। उठो नैन्सी। क्यों लेट हो गया तुम? मम्मी का तबीयत खराब था इसी वजह। और होमवर्क हो गया है? हाँ। फेयर कंप्लीट? हाँ। चेक कराओ। ठीक है। बैठो। तुम लोग सीखो नैन्सी से। एक दिन लेट हो जाता है तो क्या हुआ, उसका होमवर्क और फेयर कंप्लीट रहता है। तुम लोग तो एक नंबर के गधे हो, कोई होमवर्क पूरा नहीं रहता। और कहते हैं ना लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियों को एक अवसर मिलना चाहिए। लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। और कहते हैं लड़के घर के चिराग होते हैं, तो लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। लड़कियां भी घर की लक्ष्मी होती हैं। और लड़कियां एक दिन घर लेट से पहुंचे तो घर वाले सवाल खड़े कर देते हैं कि तुम कहाँ थी, क्या कर रही थी, और लड़कों को कोई नहीं पूछता। और लड़कियों को एक अवसर मिलना चाहिए। लड़कियां लड़कों से आगे निकल सकती हैं। इसीलिए कहते हैं बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां पढ़ेंगी। एक बार जोरदार ताली इन बेटियों के लिए।
इस विषय पे हमारे बीच में उपस्थित श्रीमान ध्रुव सिंह चौहान जी से आग्रह करती हूँ कि 2 शब्द इन बच्चों के लिए बोले आप। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं यहाँ के फादर आनंद के लिए बहुत आभारी हूँ, सभी के लिए आभारी हूँ, पूरी संस्था के लोगों के लिए और हमारे जो मेहमान हैं उनके लिए। कि अभी मैं फादर आनंद से ये कह रहा था कि ये नज़र में क्यों नहीं आया हमारे, हम इतने दिनों से आपके साथ हैं और हमारा इनका परिचय बहुत पुराना है, सालों साल पुराना है। और मैं कुछ करना चाहता था, अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं गुलदस्ता बन करके इतना खेल रहे हैं, महक रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत पीछे रह गया। मुझे कुछ करना चाहिए था, अब मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन अभी भी मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे मौका देंगे और इन बच्चों को की सेवा करने का मुझे भी कुछ मौका देंगे। मेरे बस तक जो भी हो सकता है मैं आपके साथ हूँ। जो भी आप कहेंगे, जो निवेदन जो है करेंगे, मेरा निवेदन है कि आप लोग मुझसे कुछ भी काम ले सकते हैं और फादर आनंद जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर पाता हूँ, वो उस हिसाब से वो बता देंगे आपको। और मुझे इस सेवा से जोड़ने की थोड़ी सी आप लोगों से निवेदन है आप लोगों से। नाटक के लिए आएंगे जब जागो तभी सवेरा। कमरिया से पातर बलमुआ हमा कोरा समाला लइका बुझाला बिजली के तार कमरिया से तर बलम। सुबह जाओ, एक बाल्टी पानी ले आओ। जा खाना ले आओ। खाना नहीं बना है। क्यों ना बना है? राशन नहीं था। काला राशन में भरा थे और आ गया। तुम पूरे में किसी चोट लगी है? टंगारी से। टंगारी से बिल लेके पैसा है और तो दवाई के लिए की पैसा नहीं है? नहीं। बकवास करोगे? खाना लेके आ। तो भैया लोग, ये है मंगरू बनवासी। इनका रोज का यही काम है, जितने कमाते हैं उतने का पी जाते हैं। ना इनको अपने घर परिवार की चिंता है, ना बाल बच्चों की चिंता है, ना राशन भराते हैं, ना अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। इनके पैर में चोट लग गया है, ये चोट पुराना होकर धीरे कैंसर कर देता है। फिर ये जाते हैं डॉक्टर के पास। आइए देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या होता है। आ जाओ। हालचाल ठीक है तुम्हारा? सही है। मरीज कैसा है? सही है। डॉक्टर साहब उसको दवा चाहिए। कैसा दवा? वो तो हंसने बीमारी है। ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। जो मुझे सोच लेना तो बताओ। तो बहुत बड़ी बीमारी है। मेरे पास एक उपाय है। कौन सा? तुम जाओ अपने मम्मी पापा से कह दो कि मेरी शादी कर दे। हाँ? देखिए, शादी के नाम लिए तो हंसी बंद हो। जब शादी हो जाएगा तो मेरा रुआ जाए तो क्या क्या बंद हो जाएगा। जान जाने दो, मैं हंसता ही ठीक हूँ। क्या है? डॉक्टर साहब, इसको चोट लग गया है। कैसा चोट? टंगारी से। कितने दिन हुए? बहुत साल हो गए। क्यों नहीं आई? सर बना लिया। डॉक्टर साहब कर दीजिए। डॉक्टर साहब नहीं होगा। कर दीजिए डॉक्टर साहब। पैसा लगेगा। कर दिए डॉक्टर साहब। तो भाइयों बहनों, आपने देखा इनके साथ क्या हुआ हॉस्पिटल में। अगर ये पढ़े लिखे होते, इनके पास पैसा होता, डॉक्टर का इलाज जरूर करते। इनके पास पैसे नहीं थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए डॉक्टर ने इनके भगा दिया। कुछ दिन बाद ये भगवान को प्यारे हो जाते हैं। आइए देखते हैं घर क्या होता है। तो हमने सुना कि मंगरू बनवासी नहीं रहे जी। अगर उनके साथ जैसा हुआ वैसे अपने बच्चों के साथ नहीं करना चाहती है तो उन्हें रोज स्कूल भेजिए। कोचिंग खुला है, कोचिंग भेजिए, प्रतिदिन स्कूल भेजिए, पढ़ाइए ताकि उनके साथ ऐसा ना हो। जी सर। तो भाइयों बहनों, आपने देखा मंगरू बनवासी के साथ क्या हुआ।
अगर आपके घर कोई नशा पत्ती करता है तो उनसे कहिए नशा पत्ती छोड़ दे और अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए भेजिए, क्योंकि उनके साथ ऐसा ना हो। नमस्ते। और हमारे बीच में श्री गोपाल जी हैं, आपसे आग्रह करते हैं कि आप आ जाएं। आज कृष्णनगर के प्रांगण में आयोजित वनवासियों के बच्चों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित है। इसमें उपस्थित हमारे पूर्व में परिचित रहे रंजीत यादव जी, जो कि बहुत दिन बाद हमारा इनका मुलाकात हुआ है, और मंच पे सभी सम्मानित जन, क्योंकि मैं सारे लोगों से परिचित नहीं हूँ, इसलिए सबके जो भी यहाँ उपस्थित हैं सबके प्रति मैं सम्मान व्यक्त करते हुए फादर आनंद जी के प्रति भी बहुत बहुत सम्मान व्यक्त करता हूँ। मित्रों, मैं इस संस्था से बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ। जब इनका कार्यक्रम बेनीपुर में होता था, बहुत पहले, जब मैं 2005 के बाद मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख चुनी गई, चूँकि पंचायत के राजनीति में आरक्षण का वो होता है। सामान्य महिला के रूप में आरक्षित ब्लॉक हुआ, तो उसमें फिर लोगों के कहने पर मैंने अपने पत्नी को चुनाव लड़ाया और आप लोगों के सहयोग से ब्लॉक प्रमुख भी बन गई। और फादर अभिषिक्तानंद जी यहाँ थे, इस संस्था से जुड़े हुए थे, और वो काफ़ी हम लोगों के करीब रहते थे, और बहुत ही जितने भी कार्यक्रम होते थे, हर कार्यक्रम में हम लोगों का भागीदारी होता था, उपस्थिति दर्ज कराते थे, और जो भी उनके द्वारा हम लोगों से अपेक्षा की जाती थी वो सारी चीजें पूरी की जाती थी। एक बात तो साफ है कि संस्था के द्वारा जो भी काम किया जाता है समाज में, सभी समाज के जो अंतिम पावदान पे जो व्यक्ति हैं उनके लिए किया जाता है, और निश्चित तौर पे वह ईमानदारी से किया जाता है। जितने दिन से मैं जानता हूं इस संस्था को, लगभग 25 साल से तो मैं भी जानता हूं, लेकिन 25 साल में कोई मेरे जानकारी में ऐसा नहीं हुआ जो कि किसी भी तरह का आरोप इस संस्था के ऊपर लगा। तो इससे साबित होता है कि आप लोगों के द्वारा जो भी काम किया जाता है समाज में अच्छा किया जाता है, और समाज के अंतिम व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जिनको कि इस सब चीजों की आवश्यकता है। मित्रों, कोई राजनीतिक मंच नहीं है और ये कोई भाषण का अवसर नहीं है। इतना तो मैं इसलिए कह दिया कि मैं जब से मैं देख रहा हूं तब से ये संस्था के द्वारा क्षेत्र में तमाम ऐसे काम किए गए हैं जो कि बहुत ही सराहनीय है। और वनवासी समाज का अंतिम व्यक्ति होता है। समाज में जो पंक्ति है समाज की, उस पंक्ति के सबसे अंतिम व्यक्ति के श्रेणी में वनवासी आता है। और वनवासियों के लड़कों, बच्चे और बच्चियों के लिए अगर आप शिक्षा का काम कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए तमाम किस्म के जो काम है सब आप कर रहे हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय है। और इनके लिए सरकार भी बहुत एक्टिव है। सरकार के द्वारा भी कई योजनाएं वनवासियों के लिए चलाई जा रही है, और उसको धरती पर उस योजना को क्रियान्वयन कराने का काम भी संस्थाओं के द्वारा ही होता है। उसी में कोई संस्था बहुत अच्छा काम करता है, कोई संस्था बहुत अपेक्षा रखता है, समाज और सरकार रखती है, वह अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते हैं, लेकिन फिर भी काम सारी संस्थाएं के द्वारा किया जाता है। इसके लिए मैं सभी संस्थाओं को बधाई देता हूं, और खास करके इस जन विकास समिति के द्वारा जो भी यह कार्यक्रम किया जा रहा है, इस कार्यक्रम का बहुत ही सराहना करते हुए और जन विकास समिति के सभी सम्मानित लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत ही प्रशंसा करता हूं। एक बार आप इस संस्था के प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करते हुए अपने बात को समाप्त करता हूं। आपने बुलाया और मुझे अपने मन के दो शब्द कहने का अवसर भी प्राप्त हुआ। मैं यहाँ दोबारा आया। एक बार पहली बार मैं आया था तो बच्चे चले गए थे लंच में, तो एक कार्यक्रम और था हमारा पिशौर में, वहाँ भवानीपुर, फिर मैं वहाँ चला गया, वहाँ से लौटा तो आपके बीच में मैं उपस्थिति दर्ज कराया। और मेरे द्वारा मेरे लिए अगर आपके मन के अंदर कोई बात होगी कि मैं आपसे यह काम लूंगा,
तो निश्चित तौर पे आप निसंकोच मुझे कहेंगे, मैं समाज में हर व्यक्ति के काम आ जाऊं, इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। समाज का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं उनको बुलाया और मेरे कार्यक्रम में या मेरे सुख दुख में वह हाजिर नहीं हुए, बस केवल मुझे मालूम होना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करने के पहले यहाँ उपस्थित सभी लोगों के प्रति बहुत ही मंच पे उपस्थित सभी लोगों के प्रति बहुत बहुत सम्मान व्यक्त करते हुए बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आपको जहां बुलाया जाता है आप आते हैं, इसके हम सभी गवाह हैं। और ये बच्चे जो कि जब हम लोगों ने शुरू किया था इनके बीच में जाना, तो ये बच्चे अपरिचित व्यक्तियों से बात करने में, नाम बताने में भी डरते थे। तो कहीं ना कहीं ये संस्था का एक योगदान है, और उस संस्था को कह लें कि बीज या कह लें कि एक पेड़ बनाकर हम लोगों को देने वाले भी हमारे बीच में फादर आनंद जी मौजूद हैं। कहीं ना कहीं ये उनका बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि फादर के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। ये उन्हीं का लगाया हुआ वृक्ष है जिसके छाए तले हम सभी आज यहाँ बैठ करके इस प्रोग्राम को कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें संस्था का योगदान है कि जो बच्चे आज ये खड़े होकर के माइक लेकर के इतने सारे लोगों के बीच में डायलॉग बोल रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारे साथियों का बड़ा योगदान है। पिशौर और दानियालपुर से हमारे बच्चे मिट्टी का दर्द नाटक लेकर आ रहे हैं। आपके सामने प्रस्तुत है पिशौर और दनियालपुर गांव के बच्चों द्वारा नाटक मिट्टी का दर्द। मिट्टी में मिले हैं मिट्टी, पर मिट्टी का दर्द अब सहेंगे नहीं। मिट्टी में मिले हैं मिट्टी से बने हैं, पर मिट्टी का दर्द अब सहेंगे नहीं। मिट्टी में मिले हैं मिट्टी से बने हैं, पर मिट्टी का दर्द अब सहेंगे नहीं। माँ आज भी पेट खाली रहेगा क्या? कब तक ऐसे चूहे पकड़कर खेत से दाना बिनकर गुजारा करेंगे? कौन सा काम माँ? वही गंदी नाली साफ करना। हम पढ़े लिखे नहीं, इसीलिए हमें सब इंसान नहीं समझते हैं। क्रिस का गाना सुनेगा? दिल ना दिया, दिल ना लिया, बोलो ना बोलो क्या किया, आके दुनिया में भी अगर दारू ना पिया तो क्या पिया। आज पी लिए ना चित्र भैया, कल फिर पियेंगे और होली। का चित्रू भैया आज फिर रहुआ के पापा के पिया दिला? अरे भौजी होली भर पिएगा। भागा नहीं बिलनवा मारो। अरे भौजी जाती ना, का परेशान कर ले हो? जाती ना भैया। रमुआ कुमाई, ए रमुआ कुमाई, का हो? का बनौले है? कुछ खरीद के लीबा तब न बनाए, कुल कमाई तो दारू पी गईला। हमसे जवान लड़ेगी, हमसे जवान लड़े, बहस करबे, बाबूजी माँ को मत मारिए, आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मुझसे कुछ गलत हो जाएगा। अच्छा बेटा, अब तू हमके सिखाईबा, बड़का मालिक बनत हुआ। हम जाए अपने मालिक के यहाँ और दारू पियब, तोरो काम लगवा दिले भट्टा पे। कल्ली से तोर पढ़ाई लिखाई कुल बंद, भट्टा पे चल रही है काम करे। बस मैं यहाँ सब नहीं सहूंगा। अभी मैं बस्ती के कोचिंग में पढ़ रहा हूँ ना, मैं शहर कॉलेज में पढ़ने जाऊंगा। बाबूजी को दिखा दूंगा कि हम भी किसी से कम नहीं है। नहीं बेटा, शहर की दुनिया बहुत अलग है, यहाँ कम से कम अपनी बिरादरी के बीच में तो हो। माँ सही करी, रामू बाहर भी हमें कौन सी कार्य करेगा, हमारी जाति का ठप्पा तो हर जगह लग चुका है। बिरजू, ओ बिरजू। हाँ मालिक, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। ए बिरजू, कल सवेरे मेरे खेत पे आ जाना भैंस चराने के लिए। मजदूरी वही 1 पाव चावल और 1 रोटी मिलेगी। मालिक, पिछली बार की मजदूरी अभी तक दी नहीं है। मजदूरी तुम जैसे लोगों को देना भी एहसान है।
नहीं आना तो मत आओ, दूसरे बहुत हैं। जुबान मत लड़ाओ, काम पे आ जाना। सलाह देने मत रो बेटा मत रो, हमारी किस्मत में यही लिखा है। देख लिया माँ, हमारी इज्जत ही नहीं है, सरपंच साहब से कहना होगा। ठीक है बेटा, पहले तुम दोनों लोग खाना तो खा लो। ठीक है माँ। मिट्टी में मिले मिट्टी से बने, पर मिट्टी का दर्द अब सहेंगे नहीं। मिट्टी में मिले मिट्टी से बने, पर मिट्टी का दर्द अब सहेंगे नहीं। मिट्टी में मिले मिट्टी से बने, पर मिट्टी का दर्द अब सहेंगे नहीं। मिट्टी में मिले मिट्टी से बने, पर मिट्टी का दर्द अब सहेंगे नहीं। ए आरती, सरपंच कहाँ है? ढेर हो रहा है। बहुत परेशान है, कल का मुर्गा खाए ना, बहुत ज्यादा परेशान है अब। नमस्ते प्रणाम सरपंच जी। हाँ, खुश रहो, बोलो क्या समस्या है तुम लोगों की? मालिक मालिक मेरे बीबी को ना बहुत बड़ी समस्या है। कौन सी समस्या है? खाना खाने के बाद ना भूख नहीं लगता है और सोने पर नींद नहीं आता है। ये कौन सा समस्या है? जाओ डॉक्टर जल्ला के पास, सब सही हो जाएगा। ठीक है मालिक। और बोलो किसको समस्या है इसमें से? मेरे को समस्या है। कौन सा समस्या है? सरपंच साहब, हम भी इंसान हैं, हमें पढ़ने का हक है और काम करने का हक है। मालिक, काम करने का हक है, अच्छी मजदूरी का हक है। मालिक, लठैत हम लोगों को परेशान करता है और हमारी मजदूरी भी नहीं देता है। देखते अब तुम लोगों को कौन काम देता है। इनकी औकात ही क्या है? औकात की बात मत कर लठर, हमारे पूर्वजों ने इस जमीन को अपने खून पसीने से सींचा है। चुप, अपने हाथ में रहो बिरजू, तुम मुसहर हो, तुम्हारा काम वही है जो तुम्हारे पुरखे करते आए, भट्टे पे ईटा पातना, मूस मारना, गंदे लाने साफ करना। तुम अपनी हाथ में रहो बिरजू। सरपंच साहब, संविधान में तो सबको बराबर का हक है। संविधान की बात तू मुझे मत सिखा। तू जैसे लोग को अगर खुली छूट दे दी जाएगी तो गांव की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, गांव की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तुम लोग जाओ यहाँ से, नहीं तो गांव से निकाल दिया जाएगा। ए टंगरू, ए मंगरू, जी मालिक। सबको देख लेना, जी मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और तुम दोनों चलो मेरे साथ। हाँ, आए थे बड़ी पंचायत में हमारी शिकायत करने। देखते अब तुम लोगों को कौन काम देता है। आए थे पंचायत में संविधान की बात करने। अब क्या होगा माँ, गांव में काम भी मिलना मुश्किल हो गया है। बेटा, हमारी किस्मत में यही लिखा है, हमारी किस्मत में यही लिखा है, हमें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, इस नरक से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा, मैं इस बार शहर जरूर पढ़ने जाऊंगा, अपने लिए, अपने समाज के लिए रास्ता बनाऊंगा और वापस आकर मैं इन सब की सोच बदलूंगा। तू अकेला जाएगा? हाँ, मैं अकेला जाऊंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे पुरखों का आशीर्वाद है और तुम्हारी, हमारी माँ की दुआ है। मैं इस मिट्टी का दर्द मिटाने के लिए फिर लौटूंगा। माँ, मुझे आशीर्वाद दो, पढ़ो और खूब हम लोग का नाम रोशन करो। मिट्टी में मिले मिट्टी से बने, मिट्टी का दर्द सहेंगे नहीं। मिट्टी में मिले मिट्टी से बने, पर मिट्टी का दर्द सहेंगे नहीं। मिट्टी में मिले मिट्टी से बने, पर मिट्टी का दर्द सहेंगे नहीं। यह रही प्रस्तुति पिसौर और दनियालपुर के बच्चों द्वारा। अभी खड़े रहो बेटा, अपना नाम सुन लो। तो
पात्रों का परिचय इस तरह है। काजल, काजल सामने आ जाओ बेटा। इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। काजल सरपंच की भूमिका में है। मुस्कान, मुस्कान के लिए भी जोरदार ताली। शिल्पा, शिल्पा है। रोशनी है, रोशनी के लिए भी जोरदार ताली। वंदना, संजना, शीतल, रंजना, आरती, चांदनी, काजल, लक्ष्मीना, पायल और यश, इन सब बच्चों के लिए एक जोरदार ताली बजा दीजिए। हमारे बीच में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रणजीत बहादुर यादव जी को 2 शब्द आप बोले, इन बच्चों को आशीष वचन दे। आज इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी श्री गोपाल सिंह जी मंच पर हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद मिलकर। फादर आनंद जी है जो विश्व ज्योति जन संचार समिति के संस्थापक हैं और इस पौधे को लगाने में आपका पूरा योगदान है। ध्रुव सिंह चौहान जी हैं हमारे बीच में जो दूरदर्शन से सेवानिवृत्त हुए हैं और कला के क्षेत्र में, सामाजिक समरसता के क्षेत्र में आपने अपने कला के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से काफी सेवा प्रदान किया है। आज आप मंच पर हैं, बहुत अच्छा लगा। हमारे कुछ साथी, युवा साथी जो नाम मैं ले रहा हूँ, विजय यादव और सभी साथी लोग हैं, आप सभी का स्वागत करते हुए मैं 2 मिनट का अपनी बात रखूंगा। देखिए, ये जो पहल है विश्व ज्योति जनसंचार समिति की, अत्यंत सराहनीय है। खास करके जो वनवासी समाज के, जैसा कि हमारे ब्लॉक प्रमुख जी ने कहा कि ये वनवासी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की श्रेणी में है और इनका विकास अभी जिस स्पीड से होना चाहिए था, निश्चित रूप से नहीं हो पाया। अभी भी इनका जो जीवन शैली है समाज के अन्य वर्ग से काफी भिन्न है और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, अशिक्षा। इनके जो माता पिता हैं वो अशिक्षित रहे हैं, मजदूरी मेहनत करके समाज से कट करके अपना जीवन यापन करते रहे हैं। विशेषकर जो पैसे कमाते थे या कमाते हैं, उसका उपयोग शराब में, नशे में करते हैं, जिसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति खराब है। लेकिन विश्व ज्योति जनसंचार समिति को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके मन में ये प्रेरणा आई, फादर आनंद जी के मन में प्रेरणा आई कि वनवासी समाज, जो समाज से कटे हुए लोग हैं, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं, वंचित लोग हैं, तिरस्कृत लोग हैं, ऐसे लोगों के बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था करना, ऐसे बच्चों को जागरूक करना, ऐसे अभिभावकों के साथ काम करना, ये बहुत ही बड़ा कदम है। और आज इन बच्चों ने जो अभी अपने नाटक के माध्यम से संदेश दिया, खास करके जो दीनदयालपुर और पिसौर के बच्चों ने नाटक के माध्यम से संदेश दिया, बहुत ही सत्य के करीब बातों को इन बच्चों ने अपने नाटक में उकेरा है। तो मैं सभी बच्चों से आग्रह कर रहा हूं, मैं बच्चों से बात कर रहा हूं, बच्चे सब ध्यान दीजिए। नाटक आप लोगों ने देखा, पूरे नाटक से क्या संदेश मिलता है, एक कोई बताइए क्या संदेश मिला? हाँ बताओ बेटा, क्या संदेश मिला, बताओ क्या संदेश मिला? कोई एक बच्चा बता दे, बताओ बेटा, कोई बच्ची बताए। अच्छा, आप लोग बोल नहीं रहे। एक ही संदेश पूरे नाटक का था या सभी कार्यक्रमों का था कि शिक्षा ही व्यक्ति के विकास को कर सकता है। कौन कर सकता है? शिक्षा। इसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। अगर आप लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आगे बढ़ेंगे।
और पूरे समाज में जो भी चीजें सबके लिए है वो चीजें आपके लिए भी है, लेकिन उसको हासिल कैसे करेंगे? पढ़ाई लिखाई से हासिल करेंगे। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हासिल होगा। और जैसे आपके माता पिता गांव गढ़ी जैसे लोग हैं वैसे आपको भी रहना पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। सभी बच्चे, सभी यहाँ जितने लड़कियां हैं लड़के हैं, मेहनत से पढ़ो और एक ही संकल्प लो कि हमको आगे बढ़ना है। उसके लिए क्या करना है? तो एक नारा हमारा है, नारा दोहराएंगे, हम बोलेंगे हमको आगे बढ़ना है। आप लोग क्या बोलेंगे? हमको खूब पढ़ना है। हाँ, हमको आगे बढ़ना है, खूब पढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको खूब पढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बार पुनः मैं मंच के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए और इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला, फादर आनंद जी के स्नेह और आशीर्वाद से मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवरामपुर से हमारे बच्चे हैं, आओ समझदार बने, सुरक्षित रहें। साइबर क्राइम को लेकर आ रहे हैं, कैसे हमें बचना है। चलो राजन चलते हैं पढ़ने। चलो पढ़ने। बाय बाय बाय। तुम खाना निकालो, मैं हाथ गोड़ धोगा। हाँ आया। हाँ हेलो, क्या 2 लाख रुपए? क्या हुआ? किसी ने हमारे बच्चों को किडनैप कर लिया है, 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। जल्दी भेज दीजिए। ठीक है, भेज दिया। हम तो स्कूल चेक ही नहीं किए। हाँ चलो चेक करते हैं। क्या हमारे बच्चे सुबह से स्कूल में पढ़ रहे हैं? हाँ, तुम्हारे बच्चे सुबह से ही पढ़ रहे हैं। क्या? तो मैंने किसको 2 लाख रुपए भेजे? जाओ पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखवाइए। क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, हमें एक रिपोर्ट लिखवानी है। क्या लिखवानी? क्या हुआ? मेरे साथ कल एक मुझे अननोन नंबर से फोन आया कि तुम्हारे बच्चों को मैंने किडनैप कर लिया है, 2 लाख रुपए भेज दो। तो मैंने 2 लाख रुपए भेज दिए। फिर उसके बाद मैं एक बार स्कूल में चेक करने के लिए गया तो वहाँ मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। अच्छा, कितना टाइम हुआ इस घटना को? इस घटना को लेकर 1 दिन हो चुका है। आपने बहुत देर कर दिया, आपको 24 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट करवानी चाह रही थी। कुछ करिए। अब तो कुछ नहीं कर सकते। क्या आपके पास वो नंबर है जिस नंबर से आपको फोन आया था? हाँ, मैंने उस नंबर पे बहुत बार फोन करके देखा पर कोई नहीं उठा रहा। ठीक है, आप अपना नंबर दे दीजिए। हवलदार, नंबर नोट कर लो। भेज दिया। कुछ करिएगा। ठीक है, देखेंगे जो होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो, क्या 2 लाख रुपए? हमारे बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया है, 2 लाख रुपए मांग रहा है। रुको, मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ। हेलो, कहाँ हो? क्यों, क्या हुआ? जल्दी आओ। आ रहा। क्या हुआ? मेरे बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया है, 2 लाख रुपए मांग रहा है। पहले देखो, अपने स्कूल में जाकर चेक करो कि तुम्हारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या नहीं, फिर जो निर्णय लेना है वो तुम लो। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, तुम्हारे बच्चे सुबह से ही पढ़ रहे हैं। देखा, अगर अभी तुम 2 लाख रुपए दे दिए तो तुम्हारे 2 लाख रुपए घाटे में चले जाते। तो देखा भाई लोग, ऐसे होता है ऑनलाइन फ्रॉड। इस ऑनलाइन फ्रॉड से आप लोग बचे और अपने परिवार वालों को बचा रखें। अगर आपके साथ ऐसा भी कोई ऑनलाइन
व्यक्ति अगर आपको बुलाता है चॉकलेट देने के लिए, किसी भी बहाने से अगर आपको बुलाता है, आप उसे नहीं जानते, तो आप कृपया करके उसके पास न जाए। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तेवर से सुकून नाटक लेकर हमारे बच्चे आ रहे हैं। नाटक का नाम है सुकून। सुनीता, अरे ओ सुनीता, कब से बोला हूँ 2 कप चाय बनाने के लिए, अभी तक बनाई नहीं। हाँ हाँ, आ रही हूँ। लीजिए पीजिए। आप लोगों को बस दिन भर ऑर्डर पाउडर, मुझे थोड़ा आराम भी नहीं करने देते हैं। काहे इतना गुस्सा कर रही हो महारानी? मुझे लगता है ना भाभी आपसे कुछ और आप लाए नहीं, इसीलिए वो इतना गुस्सा कर रही है। एक बार ला के तो देखिए, आपको चाय क्या शाम तक लेग पीस भी मिलेगा खाने के लिए। क्या बात कर रहे हो यार आकाश, चलो चाय पियो। आज मूड के ही हिसाब से चाय बना है। अच्छा भैया, चाय के साथ कुछ भूंगा धक्कड़ हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ए गुलुआ, छोड़ हमारे गुलुआ के, छोड़। क्या दिन भर खेलते रहते हो? जाओ अंदर से सिगरेट लेकर आओ। जाओ। यार आकाश, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ मेरे सिगरेट के डब्बे में से 1 या 2 सिगरेट कम ही रहता है। ऐसी बात करते हैं भैया, भला आपके घर में कौन है कि जो सिगरेट पिएगा? लाइए दीजिए। नशा न करना, मान लेना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। अरे रोहित, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या है? मुझे भी दिखाओ। ये क्या है? ये सिगरेट है। तो पीने में क्या होता है? जब पापा और आकाश चाचा आपस में बात कर रहे थे, तो पापा कहते हैं इसको पीने से बहुत सुकून मिलता है। लो तुम भी पियो। दो। नशा न करना, मान लेना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। हाँ डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे बेटे को? अब तो ठीक तो है ना? देखिए, आपके बेटे का फेफड़ा खराब हो चुका है और उसके शरीर में खून की कमी हो गई है। क्या? हाँ, और ये सब कारण सिगरेट पीने से हुआ है। आपका बेटा पिछले कई महीनों से सिगरेट का सेवन कर रहा है। तभी मैं कहता था कि मेरे सिगरेट के डब्बे में से ये सिगरेट जा कहाँ रहा है। मतलब आप भी सिगरेट पीते हैं? हाँ डॉक्टर साहब, मैं भी पीता हूँ। आपकी बेटे की ये जो दशा हुई है,
इसका कारण आप हैं, क्योंकि जैसा बड़े करते हैं उन्हीं का देखकर छोटे सीखते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई डॉक्टर साहब। मैं आज के बाद कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा और अपने बच्चों का अच्छे तरह से ख्याल रखूंगा, क्योंकि सुकून सिगरेट पीने में नहीं, अपने बच्चों को खुश देखने में। जोरदार ताली इन बच्चों के लिए। श्री धनंजय भारद्वाज जी से आग्रह है कि सिर्फ दो शब्द बोलेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के फादर श्री आनंद जी का और प्रवीण जी का, जो हमको इस कार्यक्रम में आने का मौका दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि भाई साहब यादव जी ने भी बताया कि सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने यही कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ग्रहण करेगा उतना ही दहाड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। आज पहली बार हम इस संस्था में आए हुए हैं और मैं चाहूंगा कि बार बार हम आएं, और सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को रोकता हूं। जय हिंद, जय भारत। सरसमा से हमारे बच्चे आ रहे हैं स्वच्छता की सबक लेकर। हम लोग सरसमा गांव के कोचिंग सेंटर से हैं। हम लोग आपके सामने स्वच्छता के बारे में एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलो चलो स्कूल चले हम, चलो चलो स्कूल चले। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा है अनमोल रतन, शिक्षा है अनमोल रतन। दिव्यांशी, फिर तुमने क्लास गंदा कर दिया, ये तो गलत बात है ना। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे दाई साफ करेंगी ना। देख दिव्यांशी, कचरा फैलाने से कीटाणु आते हैं, इससे हम बीमार हो सकते हैं। तुम लोग हमेशा डरते हो, मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। थैंक यू सर। बच्चों, आज हम लोग स्वच्छता के विषय में बात करेंगे। सर जी, अभी अभी दिव्यांशी ने कॉपी का पन्ना फाड़कर फर्श पे फेंका है। देखो दिव्यांशी, हमारा घर और हमारा स्कूल ही नहीं बल्कि यह पूरा शहर हमारा है। इसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। सॉरी सर, मुझे काम करना बोरिंग लगता है। देखो दिव्यांशी, अगर हम लोग अपने आसपास साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हम लोग बीमार हो जाएंगे और खेल नहीं पाएंगे। क्या आपको खेलना अच्छा नहीं लगता? सर, अगर हम सब मिलकर सफाई करें तो? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग मिलकर पूरे क्लास को साफ करेंगे। अरे वाह, क्लास कितना चमक रहा है। हाँ, साथ यहाँ पर पढ़ाई करना अच्छा लगता है। हम लोग यहाँ वहाँ कचरा नहीं फैलाएंगे। शाबाश, हमें स्वच्छ भारत का सपना पूरा करना है और याद रखो, स्वच्छता जहाँ है स्वास्थ्य वहाँ है। स्वच्छता जहाँ है स्वास्थ्य वहाँ है। थैंक यू। अब आगे की कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे सौहार्द पीस सेंटर के निदेशक आदरणीय फादर आनंद जी को। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और आज इस खूबसूरत दिन पर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, और बच्चों ने बहुत खूबसूरत कार्यक्रम प्रस्तुत किया, अलग अलग नाटक, गीत और नृत्य वगैरह। तो मैं सभी बच्चों को बधाई देना चाहता हूं। और
बच्चों को प्रशिक्षित करने वाले प्रेरणा कला मंच के सभी साथियों को, कलाकार साथियों को बधाई देना चाहता हूं। और श्रीमान अनिल जी और शर्मिला जी, प्रमोद जी, इन सब ने मिलकर इसका आयोजन बहुत खूबसूरत ढंग से किया। विश्व ज्योति जनसंचार समिति के निदेशक फादर प्रवीण को और संयुक्त निदेशक फादर दयाकर को भी बधाई देता हूं। और राजेश जी जो लगातार बहुत वर्षों से इन सबके साथ में हैं और अपनी सेवाएं बहुत खूबसूरती से दे रहे हैं, उनको भी बधाई देना चाहता हूं। बच्चों, आपने जो कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया, सुबह के टाइम, आप दोपहर के पहले खाना खाने के पहले आप लोगों ने फुटबॉल खेला ना, फुटबॉल खेला और भी रेस हुआ, सबके लिए आप लोगों ने इनाम भी जीता। मुझे आपके सामने खड़े होकर एक कहानी याद आ रही है, छोटी कहानी। एक बार तीन मेढक जो है ऐसे घूम रहे थे, टहल रहे थे। कौन टहल रहे थे? मेढक। और कहां से टहल रहे थे? एक खेत के बीच में मेड़ पर चल रहे थे। तो उस बीच में उधर से एक यादव जी आए, हाथ में दूध की बाल्टी थी। बाल्टी उन्होंने मेड़ के नीचे रख दिया और वे कहीं बगल में चले गए लघुशंका के लिए। और मेढकों ने देखा दूध की बाल्टी, उसमें आधी बाल्टी दूध से भरा हुआ था। तीनों मेढक उसमें कूद गए। मेढक को पानी में रहना अच्छा लगता, तो दूध में कूदने के बाद उनको लगा, अरे तो बहुत बड़ी बाल्टी है, आराम से निकलना आसान नहीं है। तो एक मेढक जो है बहुत निराश हो गया, अब तो मरना ही है बोल के वो नीचे जाकर मर गया उसी बाल्टी में। एक दूसरी मेढक थी जो उसने पता नहीं, वो बता रही थी कि मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, ऐसे नहीं हार मानूंगी, मैं गणित लगाऊंगा कि इस बाल्टी का कितना रेडियस है, इसका वृत्त कितना है। और ये सब सोच के वो अपने अंदर हवा भर लिया, ऐसे छलांग मार दिया कि गणित लगाने में उसका समय उसका ध्यान नहीं गया कि सामने बाल्टी का जो हैंडल था उस पर जाके माथा टकराया, माथा फूट गया और उसी बाल्टी में डूब के वो भी मर गई। अब बच्चे कितने? एक। वो जो बचा वो मेढक बोलने लगा, मैं तो मुझे तैरना नहीं आता, मुझे कूदना नहीं आता, मैं कैसे बचूंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। तो वो बाल्टी के अंदर चक्कर लगाता रहा, कोई दिया रास्ता मिल जाए कूदने के लिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। चक्कर लगाते बार बार हाथ पैर मारने से क्या हो गया? दूध का मंथन हो गया और मक्खन अलग निकल आया। ठंडी हवा चली, मक्खन थोड़ा कड़ा हो गया और मक्खन कड़े होने पर उसके ऊपर पैर रख के आराम से कूद के वो बाहर गया। तो 3 में कितने बचे? कितने लोगों को जान बची? एक। तो पहले वाली मेढक जो है निराश हो गई थी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जीवन में कभी निराशा को नहीं आने देना। हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हार जाएंगे। और बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भी ठीक नहीं है। दूसरी वाली मेढक, उसके अंदर अति आत्मविश्वास था, बहुत ज्यादा भरोसा था अपने ऊपर, इसीलिए वो मर भी गई। लेकिन मेहनत करेंगे, बार बार मेहनत करेंगे तो जीत आपके कदमों को छू लेगी। तो कहानी अच्छी लगी? हाँ, बहुत अच्छा। तो मेहनत करते रहिए, पढ़ाई कभी मत छोड़िए, बहुत आगे बढ़िए, बहुत आगे तक पढ़िए।
और बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है कि सारा देश देश के सबसे अंतिम पंक्ति पर जो है, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, अंत्योदय, अंत्योदय की बात उन्होंने कही थी। तो यही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि सबको संगठित होना है, शिक्षित होना है, आगे बढ़ना है। तो जब संगठित रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, हम अपने लिए प्रगति लाएंगे, अपने जीवन में सम्मान लाएंगे। मैं फिर से विश्व ज्योति जनसंचार समिति के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं आज के कार्यक्रम के लिए। जितने लोगों ने मेहनत की, बच्चों ने, सबको मैं बधाई देता हूं। सभी अतिथियों का मैं सम्मान के साथ आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है, कलाकार के साथ हमारे भाई ब्रदर मरियानुस भी खड़े हैं, वो भी लगातार लगे रहे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद फादर, आपके आशीर्वाद के लिए। हम लोगों के मार्गदर्शक हैं और कहीं ना कहीं आपका आशीर्वाद हमारे पूरे कार्यक्रम में उत्साह डालता है, और वही हम कामना करते हैं कि आप लगातार हमारे लिए ऐसे ही मार्गदर्शन करें और हमारा पथ प्रदर्शन करें, ताकि हम भी और ऐसे कार्यों के द्वारा कम से कम समाज में कुछ नयापन लेकर के आए, कुछ नया दृष्टिकोण लेकर के आए। और वही कामना हम पूरे टीम की तरफ से करते हैं। और यही आदर्श वाक्य को सुनने के लिए, बात को सुनने के लिए आपको आज के कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने आमंत्रित किया था। मुझे लगता है कि वो सुखद रहा और बहुत ही प्रभावपूर्ण रहा। एक बार पुनः सारे बच्चों से मैं कहता हूं कि हमारे सारे विशेष रूप से फादर आनंद के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। फादर जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप कलाकार हैं और कला आपके रग रग में है, तो आपको ये जिम्मा मैं सौंपा था। पहला स्थान आज के जो कार्यक्रम था, पहला स्थान पिस्सौर दनियालपुर ने जीता है। दूसरे स्थान पर है, कहाँ के हैं, कहाँ के हैं? तेवर के हैं। तो तेवर के बच्चे इधर निकल जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। तेवर के बच्चे जिन्होंने प्रस्तुति दी थी, जल्दी कर देंगे। तेवर के बच्चों को सम्मानित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों के बीच में युवा नेता सेक्टर नंबर 1 से भावी नेता, जो कि जिला पंचायत सदस्य के लिए भावी प्रत्याशी हैं, आदरणीय श्री धनंजय भारद्वाज जी को मैं चाहूंगा कि आए। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगे दिल को, जो बुरी लगे दिल को, हर बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं थकना,
सीने से, दिन रात पसीने से हालात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। तालियां, जोरदार तालियां। हम आए हैं जग को कुछ देकर जाएंगे, हम आए हैं जग को कुछ देकर जाएंगे, सबको नतमस्तक कर वर लेकर जाएंगे, सबको नतमस्तक कर वर लेकर जाएंगे, ठोकर दाताओं की औकात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। कुछ लोग यहाँ आकर बस खाकर जाते हैं, कुछ लोग यहाँ आकर बस खाकर जाते हैं, कुछ लोग यहाँ रोकर कुछ गाकर जाते हैं, कुछ लोग यहाँ रोकर कुछ गाकर जाते हैं, हम कर्मवीर बालक, हम कर्मवीर बालक कायनात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। आगे की कड़ी में भूतपूर्व कार्यक्रम निदेशक दूरदर्शन वाराणसी से श्रीमान ध्रुव सिंह चौहान जी को अब मैं आमंत्रित करूंगी। हमारे टीचर्स जो बहुत ही मेहनत करते हैं, गांव में इन बच्चों के साथ ट्यूशन पढ़ाते हैं, समय देते हैं, तो उनको अंग वस्त्र दे करके आप सम्मानित करेंगे। इतनी देर से ये जो कार्यक्रम चल रहा था, मैं देखना चाह रहा था इसके पीछे मेहनत किसकी है, और देखिए सौभाग्य मेरे सामने मेरे साथ क्या बात है, जोरदार ताली भाई। करने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विश्व ज्योति जनसंचार समिति के सह निदेशक फादर दयाकर जी को मैं आमंत्रित करूंगी धन्यवाद देने के लिए। यहाँ पर उपस्थित सभी मंचासीन फादर अध्यक्ष फादर आनंद, ध्रुव सर और रंजित यादव, आप लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। फादर आनंद को विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं। अब जैसे फादर प्रवीण ने बुलाया, फादर ने तुरंत हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। फादर आनंद को हम बहुत ताहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और अगले कड़ी में धन्यवाद देते हैं आप सभी को विशेष रूप से। आप सभी ने सभी कार्यक्रमों में भाग लिया है, इसलिए आप सभी इस धन्यवाद के लिए पात्र हैं। विशेष रूप से अपने लिए आप सभी लोग धन्यवाद के लिए अपना तालियां बजाइए। और आपके साथ टीचर लोग भी आए हुए हैं। आपके साथ रोज 1 घंटा आपके लिए आपके साथ बिताते हैं पढ़ाने में।
और ब्रदर मरियानोस भी है जो आपको खेल खिलाते हैं, रोज 1 घंटा आपके लिए समय देते हैं, और उनके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं और ताली बजा के उनको धन्यवाद देते हैं। और हमारे भैया लोग आप लोगों को कितना अच्छा नाटक सिखाए हैं, मात्र 4 और 5 दिनों में आपको एक नाटक सिखाए हैं, तो उन भैया लोगों के लिए विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं और तालियां बजा के। और आपके साथ अनिल सर और प्रमोद सर और शर्मिला दी आप लोगों के साथ हमेशा काम करने के लिए आपके बीच में आते हैं, उनके लिए भी हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। और कर्टन के पीछे मतलब हमारे साथ जो सर जुड़े हैं, राजेश सर जो हमेशा फोटो खींचने में, आपका जो वीडियो जो प्रोग्राम के यहाँ हो रहा है वो सारे कार्यक्रम अपना वीडियोग्राफी द्वारा किए हैं, उनको हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। और यहाँ आप लोगों के आज के जो कार्यक्रम हुआ है, ब्रदर लोगों के बिना हमारा ये कार्यक्रम नहीं होता, तो सारे ब्रदर लोगों को हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं और गुरुकुल परिवार को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। और आप लोगों ने स्वादिष्ट भोजन किया तो उनके लिए भी हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, जो हलवाई हम लोगों की खाना खिलाए हैं। और मुझे लगता है सभी लोगों को हमने धन्यवाद दिया, और अंत में हम धन्यवाद देना चाहते हैं फादर प्रवीण, इस संस्था के निर्देशक, और आज का जो इस कार्यक्रम संपन्न हुआ है, सारे स्टाफ यहाँ पर जितने भी स्टाफ है, इन सभी के कार्यों अपने जो श्रम दिए हैं उस सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय।